हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम आपको जेएसएससी जेई के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगा, तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जेएसएससी जेई की तैयारी एक बार हम फिर से बताने वाले हैं आप लोग के लिए। जनरल इंजीनियरिंग का जो आपको दिक्कत लग रहा है उसका भी हम कंफ्यूजन दूर करेंगे इस वीडियो में। पेपर 2 में जो 120 क्वेश्चन पूछ रहा है हर पेपर का, जैसे कि सिविल का हो गया तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल का हो गया तो इलेक्ट्रिकल का, और मैकेनिकल का हो गया तो मैकेनिकल का। उसके बाद ये 40 क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं ये इसके बारे में भी बताएंगे। जनरल स्टडीज का 40 क्वेश्चन का तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। 80 क्वेश्चन का तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। कोचिंग ज्वाइन करे या नहीं करे या फिर सेल्फ स्टडी करे इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है सरस्वती पूजा के ऑफर पे, ये कल तक रहेगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। अभी हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि जो जेएसएससी जेई है अभी वैकेंसी में कुछ अपडेट किया है, आप देखे होंगे। ठीक है, वैकेंसी में जो है अभी अपडेट किया है। ये जो जेएसएससी जेई का जो वैकेंसी है वो सिविल वालों के लिए, खासकर सिविल वालों के लिए एकदम समझिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो वैकेंसी है वो 1151 हो गया है, मतलब कुल मिला के 1051 सीट हो गया है सिविल में। ठीक है, और ये जो 1051 सीट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। बात करें अगर हम नगर एवं विकास विभाग का, नगर विकास एवं आवास विभाग का, तो वहां पे 188 है। ठीक है, बात करें अगर हम पेयजल विभाग का, ठीक है, वहां पे 171 है। अगर हम बात करें आपका जल संसाधन विभाग का तो वहां पे 400 से है। और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो कि सबका सपना होता है कि हम रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ले और वहां पे हम झारखंड सरकार के अंदर में सड़कों का निर्माण करवाए, वहां पे जो वैकेंसी है वो 392 है। मतलब अगर आप कुल मिला के जोड़ते हैं तो 1151 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिलेगा। बात करें अगर मैकेनिकल का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 51 प्लस 30, मतलब 51 जो है वो नगर विकास विभाग में है और 30 जो है वो जल संसाधन विकास में है। बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी कितना है? इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी 46 है, जो कि नगर एवं आवास विभाग में है। जेएसएससी जेई का बात करें, झारखंड के सभी स्टूडेंट एक बार फिर से अपडेट ले ले कि जो जेएसएससी जेई का एग्जाम है वो टेंटेटिव दिया हुआ है, अप्रैल के लास्ट वीक में दिया हुआ है, टेंटेटिव है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये वैकेंसी में अपडेशन हुआ है और पता नहीं आगे चल के और भी इम्प्रूव होगा और भी बढ़ेगा कि क्या भी, तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, तैयारी जो सिविल के कैंडिडेट है वो एकदम जी जान से लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, लेकिन आप एक सीट अपना जरूर से जरूर इसमें रिजर्व कर लीजिए। इतना ज्यादा वैकेंसी अब बहुत दिन के बाद ही आता है। बताइए, पहले 2014 में वैकेंसी आया था और 2015 में एग्जाम हुआ था, फाइनल होते होते कितना साल, 2016 वगैरह 2017 में ज्वाइनिंग हुआ होगा और फिर से 2021 में आप लोग 22 में आ गया है। और ये आपका एग्जाम होके मतलब कितना साल के बाद वैकेंसी आए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप 6 7 8 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है और आप फिर भी इसमें चूक जाइएगा, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए, आप अपने साथ नाइंसाफी करिएगा। तो बात करते हैं जेएसएससी जेई का जो पेपर पैटर्न है, सब कुछ बताने वाले हैं। एक भी चीज हम ये नहीं करेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। तो जेएसएससी जेई में दो टाइप का एग्जाम हो रहा है, दो दो पेपर में एग्जाम हो रहा है। एक पेपर 1 हो रहा है, एक पेपर 2 हो रहा है। ठीक है, पेपर 1 में 80 क्वेश्चन आपका जनरल इंजीनियरिंग का पूछ रहा है और 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी से पूछ रहा है। 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग और 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी से। पेपर 2 में जो 120 क्वेश्चन है वो ब्रांच पेपर से पूछ रहा है। एक बार समझिएगा, बहुत सारा बुक्स के बारे में भी बताने वाले हैं, सब कुछ एक बार और आप क्लियरली समझ ले इस बात को कि ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 2 का अगर हम बात करें, तो पेपर 2 का बात करें, सिविल वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, सिविल वालों के लिए बात करें। अभी तक कंफ्यूजन है कि तैयारी किस तरह से करें हम। तो सिविल का अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बुद्धिमानी क्या है आप लोगों का। अगर देखिए 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट जो अभी फ्रेशर होंगे, उनको जो है, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए ये चीज बताने वाले हैं। एक स्टूडेंट जो 2-3 साल के पास आउट होंगे और तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, वो एक टाइप का स्टूडेंट होगा। और एक स्टूडेंट जो है जॉब में, जो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिए हैं, अब सोच रहे हैं कि कैसे हम इसका वैकेंसी का निकालें। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट के बारे में अब यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट के बारे में आप अपना देख लीजिए कि आप कौन से में हैं। ठीक है, आप कौन सा कैटेगरी में हैं आप देख सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी की बात करें तो पहला जो फ्रेशर कैंडिडेट है,
देखिए फ्रेशर जो कैंडिडेट है ये 120 को आपके मन में दिमाग में तो ये समझिएगा कि 120 क्वेश्चन प्लस 80 प्लस 40 आपके समझ में आ गया। अगर आप सिविल फ्रेशर जो कैंडिडेट है, अगर आप सिविल नहीं पढ़े हैं, बहुत दिन से अगर आप सिविल नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले तो आप ये 120 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बात करिए जो 80 क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, इसमें आपका इस 80 क्वेश्चन में आपको पूछेगा, इलेक्ट्रिकल से पूछ रहा है, इस 80 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल से पूछ रहा है, मैकेनिकल से पूछ रहा है, इस 80 क्वेश्चन में सिविल से पूछ रहा है। ठीक है, ये और ये जो 40 क्वेश्चन है, ये जो 40 क्वेश्चन है, ये जो 40 है, 80 प्लस 40 जो ये 40 क्वेश्चन है, इसमें से आपको जनरल स्टडी से पूछ रहा है, जनरल स्टडीज से पूछ रहा है। अभी हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। सिविल के जो भी विद्यार्थी हैं, सिविल का जो भी विद्यार्थी जो फ्रेशर हैं, वो आप ये 120 क्वेश्चन पे अभी ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, और ये हम बात करें 80 क्वेश्चन का, तो 80 क्वेश्चन में मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 35 क्वेश्चन तक, 35 क्या मतलब 40 क्वेश्चन तक भी आपका सिविल से पूछेगा। इसमें आप बात कर ले 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो बोल रहे हैं हम, वो किससे पूछेगा? आपका सिविल से ही पूछेगा। मतलब ये 120 प्लस 40 मतलब 160 क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो जा रहा है सिविल से। अब आप बोलिएगा कि सर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए आप फ्रेशर हैं, अभी आप सिविल नहीं पढ़े हुए हैं, अभी आप नए नए इस फील्ड में आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करने लगेगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पे, तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप पढ़ते चले गए और सिविल का आप पे ध्यान ही नहीं दे पाए। तो इसमें क्या होगा कि ये 160 यहाँ पे 40 क्वेश्चन और ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको 160 क्वेश्चन पे आप 160 क्वेश्चन से आप हाथ धो लीजिएगा। तो अब बुद्धिमानी आप लोग के लिए यही है कि सबसे पहले अगर आपका 160 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 160 क्वेश्चन जो है, 160 क्वेश्चन जो है उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। 160 क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 160 में हम बता दिए ना कि 120 क्वेश्चन जो है वो सिविल का, और जो जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें सिविल का तो सिलेबस है ही है, और ये जो मैकेनिकल का जो सिलेबस है उसमें भी जो दो टॉपिक है, दो सब्जेक्ट है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो भी आपका इसी से पूछ रहा है, सिविल से ही पूछ रहा है। मतलब इसमें आप अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो 25 क्वेश्चन, 25 क्या 27 क्वेश्चन इससे और 13 क्वेश्चन आप इससे अगर बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन, मतलब 160 क्वेश्चन जो है वो सिविल से ही पूछेगा। तो बुद्धिमानी आपका यहीं पे है कि सिविल के पे ज्यादा फोकस करिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पे बहुत ज्यादा मत की। ये जो जनरल इंजीनियरिंग का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत डीप में आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में आप मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा। तो कितना पढ़ना है, एकदम ओवर भी पढ़ना है। जो सिलेबस है, अब समझिएगा कि सिलेबस में इलेक्ट्रिकल का है तो आपका 10 क्लास में इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाना चाहिए, वही इलेक्ट्रिकल का मेन सिलेबस कवर हो रहा है। मैकेनिकल का मान लीजिए 10 क्लास में आपका मैकेनिकल खत्म होना चाहिए, यही अगर आप एक्चुअल देखें तो उतना ही पढ़ना है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये इस चीज का हो गया। अब हम दूसरा टाइप का जो स्टूडेंट है, दूसरा टाइप के जो स्टूडेंट है, जो दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट है जो कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जैसे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर 120 क्वेश्चन ये तैयार है सिविल का, 120 क्वेश्चन अगर जिनका तैयार है सिविल का, वो क्या करेंगे, ये 80 क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं, वो 80 क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं। इसमें से बता दें कि जो 80 क्वेश्चन का अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 27 के करीब में आता है, 27 से मतलब 27 क्वेश्चन सिविल का, 27 क्वेश्चन अगर सिविल का बात करें, 27 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का और 27 क्वेश्चन मैकेनिकल का अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। अब यहाँ पे होगा क्या, ये 27 क्वेश्चन तो सिविल का रहेगा ही रहेगा, इसमें भी जो दो टॉपिक है, दो टॉपिक जो है मैकेनिकल का, वो भी सिविल का ही है। तो इसमें और आप मान लीजिए 2 टॉपिक है तो मान के चलिए इसमें 10 क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, तो 37 क्वेश्चन, मतलब हम क्या बोले कि 35 से 40 क्वेश्चन तो आपका सिविल का ही रहेगा। आप जनरल इंजीनियरिंग के काहे इतना टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका और 35 क्वेश्चन अट जाएगा। मतलब ये मान के चलिए 155 क्वेश्चन, 160 मान सकते हैं, यहाँ पे 160 क्वेश्चन तो आपका सिविल से ही पूछ रहा है। इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने का जरूरत है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का अगर आपके पास समय है, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस पे फोकस कर सकते हैं। फोकस करना क्या है, आप टॉपिक वाइज स्टडी करिए, इसका जो है आप टॉपिक वाइज स्टडी करिए, ज्यादा आप डिटेल में मत जाइए कि हाँ हम इसका एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो इसमें अभी आप मत पढ़िए तो ठीक रहेगा। अगर आप सिविल का अगर आपका पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक है, तब आप इसमें जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जा सकते हैं।
टाइम भी कम है अभी। हाँ, अगर डेट एक्सटेंड होता है एग्जाम का, डेट एक्सटेंड अगर अप्रैल के बाद होता है तब वहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा टाइप का स्टूडेंट हो गया। तीसरा टाइप के जो स्टूडेंट है, उनके लिए क्या है, तीसरा टाइप के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो जॉब में है तो भैया आप भी इस एग्जाम का पूरा सीरियसली तैयारी कीजिए। अभी टाइम बहुत है, क्योंकि जो झारखंड की वैकेंसी 1151 सिविल का निकली हुई है, आप लोग के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कर सकते हैं, सिविल पे आप ज्यादा फोकस करिए, मतलब 160 क्वेश्चन आप मान के चलिए सिविल से पूछ रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 का हम बता दिए। पेपर 1 में 120 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन 160 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 का जो 80 क्वेश्चन जो जनरल इंजीनियरिंग का, अभी 40 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जो कि जनरल स्टडी में पूछ रहा है। इस 80 क्वेश्चन में भी 40 क्वेश्चन आपका सिविल से ही रहेगा, मतलब 120 प्लस 40 जो है 160 क्वेश्चन सिविल से होने वाला है, 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से होने वाला है। तो आप 160 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए। आप जॉब वाले हैं लेकिन तैयारी मत छोड़िए। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि कोई भी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ, ये एक्सक्यूज कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर बैठे ही कोचिंग का ये ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कि 3 टाइप के स्टूडेंट को तैयारी किस तरह से करना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे पेपर 2 में जो हम 120 प्लस 40 क्वेश्चन लिखे हैं, इसका क्या फंडा है कि ये 120 सिविल का है, सिविल वालों के लिए सिर्फ ये फंडा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए तो सेम 120 ही पूछेगा। ये सिविल में ज्यादातर इसको हम फोकस करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन क्यों हम यहाँ पे ऐड किए, क्योंकि जो जनरल इंजीनियरिंग का जो 80 क्वेश्चन है उसमें भी जो 40 है वो सिविल से ही पूछेगा। ये हो गया आपका। कोचिंग ज्वाइन करे कि नहीं करे, इस पे एक अलग ही एक चर्चा का विषय है। ठीक है, कोचिंग देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय है, आप पहले से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आप पहले से तैयारी कर रहे थे, अगर आपके पास समय है, आप कर चुके हैं, तो आपको कोचिंग का कोई भी जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए। आप सेल्फ स्टडी में कौन कौन सा बुक्स ले सकते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। आप एक बुक ले सकते हैं RS खुरमी का, ठीक है, एक बुक ले सकते हैं आप गुप्ता एंड गुप्ता का। ये 2 बुक में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ज्यादा पढ़ना है तो दोनों बुक ले सकते हैं, लेकिन RS खुरमी और गुप्ता एंड गुप्ता का कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक है। इसके बाद आपको क्या लेना है, SSC JEE का प्रीवियस ईयर का 20 ईयर्स का क्वेश्चन आपको बनाना है। प्रीवियस ईयर का 20 ईयर्स का क्वेश्चन बनाना है। उसमें आप यूथ पब्लिकेशन ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन में दिया रहता है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया रहता है। या फिर SSC JEE का IAS मास्टर का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये SSC JEE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेके आप बना सकते हैं। मतलब ये आपको एक RS खुरमी बनाना है, एक SSC JEE का प्रीवियस ईयर का बुक बनाना है। ठीक है, और गुप्त अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, अगर आपको रैंक 1 लाना है तो आप दोनों बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिविल वालों के लिए था, सिविल के लिए। और अगर आपको 80 क्वेश्चन का जो मैकेनिकल का है, ठीक है, जो 80 क्वेश्चन का जो मैकेनिकल का है आपका, 80 क्वेश्चन जो मैकेनिकल का है, 80 क्वेश्चन जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है, सिविल वाले बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का है, इसमें आप कौन सा बुक ले सकते हैं, सॉरी ये 40 क्वेश्चन मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का इसमें आप ले सकते हैं RS खुरमी भी मैकेनिकल का आता है। तो उसमें जो भी हल्का आपको लग रहा है ना, आप सिलेबस उठाइए, उसमें जो भी टॉपिक दिया हुआ है इससे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। आप जो भी हल्का आपको लग रहा है वही बनाइए, भारी छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिकल का भी वही कंसेप्ट है, इसमें आपको लेना है JB गुप्ता का बुक लेना है, JB गुप्ता का, या RK राजपूत का भी बुक ले सकते हैं, RK राजपूत का भी बुक ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ये 40 क्वेश्चन का आपको तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इतना सारा चीज समझ में आया। ठीक है, बात करते हैं अब ये जो 40 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज का है, बुक्स के बारे में पता चल गया। सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कौन सा बुक रहेगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए JB गुप्ता का बुक रहेगा, JB गुप्ता का बुक रह सकता है। आप इसमें से एक बुक ले सकते हैं, RK राजपूत का एक बुक ले सकते हैं, अगर मतलब कोई भी एक बुक लीजिएगा, RK राजपूत का लीजिएगा। और तीसरा जो नंबर है वो आप ले सकते हैं, एक ले सकते हैं आप SSC JEE का प्रीवियस ईयर का, SSC JEE का प्रीवियस ईयर का बुक ले सकते हैं, VK मेहता का बुक ले सकते हैं,
VK मेहता का बुक ले सकते हैं, VK मेहता, इसमें से कोई एक ही बुक लेना है आपको। VK मेहता, JB गुप्ता, RK राजपूत और SSC JEE का प्रीवियस ईयर का आपको लेना है। ये इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल कौन सा बुक लेंगे? मैकेनिकल कौन सा बुक लेंगे? मैकेनिकल लेंगे RS खुरमी का बुक लेंगे, RS खुरमी का बुक लेंगे, RS खुरमी का बुक ले सकते हैं मैकेनिकल। RK राजपूत का बुक ले सकते हैं, RK राजपूत का बुक ले सकते हैं। एक हैंडबुक ले सकते हैं, एक हैंडबुक ले सकते हैं, हैंडबुक ले सकते हैं, एक हैंडबुक ले सकते हैं। और चौथा जो नंबर है वो आप SSC JEE का प्रीवियस ईयर का, SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं जो 40 क्वेश्चन जो जनरल स्टडी से पूछ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया। ये वीडियो आप जाके सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे देख सकते हैं। बिग अपडेट जो आया है सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे, आप इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोर्सेस अवेलेबल है, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नया बैच लॉन्च हुआ है सिर्फ पेपर 2 के लिए, सिर्फ पेपर 2 के लिए नया बैच लॉन्च हुआ है। उसमें 20% अभी डिस्काउंट चल रहा है, मतलब डिस्काउंट काट के आपको 3600 रुपया, 3500-3600 के करीब में पड़ेगा। आप उसको आचार्य ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। आचार्य ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आके कर सकते हैं। तैयारी देखिए आपको इस तरह से, आप कोचिंग ज्वाइन करें या मत करें उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर आप सेल्फ लग रहा है कि कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोचिंग ज्वाइन करने से अगर आपका 10 नंबर भी इंक्रीज हो रहा है तो यही 10 नंबर सिलेक्शन दिलाएगा, यही 10 नंबर आपको सिलेक्शन से पीछे हटाएगा। तो ये 10 नंबर भी अगर आपको एक्स्ट्रा इंप्रूव हो रहा है तो ज्वाइन करिए। अगर आपके पास पैसा है तो, नहीं है तो ये मत समझिए कि आपका तैयारी नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एग्जाम तो आप जरूर क्वालिफाई करना है, चाहे आप तैयारी कर, चाहे आप कोचिंग लीजिए या ना लीजिए, सेल्फ स्टडी के भरोसे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, अवेलेबल है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा 10 नंबर भी बढ़ जाएगा इस कोचिंग को लेने से, तो आप जरूर से जरूर लीजिए, क्योंकि 3500 रुपया 3600 रुपया आपको मैटर नहीं करता है। ये 10 नंबर आपका भविष्य बना सकता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो कोर्सेज का फी हम बता दिए आपको। अभी पेपर 2 का सिर्फ फी आया है, पेपर 2 का अभी क्लासेस चल रहा है। ठीक है, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि जो दोनों परीक्षा है पेपर 1 और पेपर 2 है वो एक ही दिन होगा कि पहले पेपर 1 होगा कि पेपर 2 होगा। तो ये दोनों पेपर जो है वो एक ही दिन होगा। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और ये आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा। पेपर 2 जो है वो आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये चीज, अब ये एक चीज, एक क्वेश्चन ये भी है कि पहले पेपर 1 जो है वो अगर उसमें हम क्वालिफाई करेंगे तभी पेपर 2 मेरा जो है चेक होगा कि नहीं होगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पेपर 1 में जो 120 क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग, अगर निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग तो है ही, इसमें -1 कट जाएगा। अगर आप निगेटिव करते हैं, अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 आपका कट जाएगा। परीक्षा का स्वरूप बताने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर 1 हो जाएगा, पेपर 1 हो जाएगा जिसमें कि 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का, 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का। ठीक है, और आपका बात करें हम पेपर 2 का, देखिए ये तो हो गया आपका ये जो हो गया। ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। इसमें आपका जनरल इंजीनियरिंग जो 80 क्वेश्चन है उसमें सिविल इंजीनियरिंग पूछ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और स्ट्रक्चर पार्ट में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये सब देखिए। सिविल का समझिए कि पूरा सिलेबस ही लिख दिया है यहाँ पे। तो आपको सब कुछ थोड़ी पढ़ना है, सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल का ओवरव्यू पढ़ना है। बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वेइंग में क्या पढ़ना है अब हम सबको एक क्लास में खत्म कर देंगे आपके लिए, जनरल इंजीनियरिंग के लिए। अभी हम तुरंत आपके लिए, आप सिविल ज्ञान सिटी चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको अपडेट और मिलते रहेगा, वहां पे वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ये पार्ट पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आप लूसेंट से भी आप जाके हेल्प ले सकते हैं, लूसेंट से भी हेल्प ले सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए। बाकी जो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो हम बुक्स वगैरह बता ही दिए। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा। इसमें आपका देखिए ये जो टरबाइन है, प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ये इतना जो सिलेबस है ये तो पूरा सिविल का सिलेबस है। ये जो पूरा ये इतना सिलेबस है ना, ये पूरा सिविल का सिलेबस है। ठीक है, इसमें सिविल वाले इतना अपने आप कर लेंगे, मतलब सिविल पढ़ लेंगे तो। बाकी ये सारा चीज जो पढ़ा है वो पढ़ना है आपको, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, कम सिलेबस है मान के चलिए। अब आते हैं हम जो जनरल स्टडी जो 40 क्वेश्चन में 40 करना है उसका क्या पूछ रहा है भाई। तो 40 क्वेश्चन में देखिए, ध्यान देखिए, अभी हम शॉर्ट में बताए, इसमें तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है। शॉर्ट में अगर आप पार्ट में बांटिए तो इस 40 क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि जो 10 क्वेश्चन है इसमें जो है वो करंट अफेयर से पूछेगा,
10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से जरूर रहेगा। 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहेगा। 10 क्वेश्चन में आपका स्टैटिक जीके, झारखंड जीके, झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके प्लस साइंस, ये सब रहेगा आपका। 20 फिर बचा 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। ये सब 20 क्वेश्चन में ही रहेगा। मतलब मैथ का एकदम सिंपल। अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर पढ़ाई करना है इस 40 क्वेश्चन का, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, तो आप क्या करिए कि मैथ का जो एसएससी का एग्जाम हुआ है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जो सेंट्रल लेवल वाला एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसमें का मैथ में जो प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन है, हर टॉपिक से मैथ का 10-10 क्वेश्चन सिर्फ बना लीजिए। आप सिर्फ 10-10 क्वेश्चन बना लीजिए बस। अभी हल्का, ये नहीं कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उस तरह का नहीं बनाना है। सिर्फ 10-10 क्वेश्चन आप हर टॉपिक से बना लिए। फिर रीजनिंग में भी 10-10 क्वेश्चन बना लीजिए। 10 अगर टॉपिक है तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। उस बना के आप रख लीजिए, बस उसी को रिवीजन करते रहिए। आपका बोल लेना कि 20 क्वेश्चन में आप 15 करके आएगा, अगर आप ये फंडा अपनाते हैं तो 15 करके आइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको पढ़ना है। तैयारी देखिए, आप कुछ भी करिए, आपको क्या करना है, निकालना ही निकालना है। आपको कुछ भी करिए, आपको ये जो एग्जाम है निकालना है, रिजल्ट लेना है आपको। तो देखिए, सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, इसमें समसामयिक विषय जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया आपका, भारतीय भाषाएं हो गया, पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं हो गया, और भारत का इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, भूगोल के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो देखिए, सब कुछ दिया हुआ है। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास, ये सब झारखंड के पूछ के लिए हुआ है। अब देखिए, जनरल जो ये साइंस से पूछ रहा है, विज्ञान से, साइंस से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, गणित से पूछेगा, मैथ से पूछेगा, जिसमें कि बीज गणित होगा, अंक गणित, अर्थमेटिक होगा, आपका बीज गणित होगा, ज्योमेट्री होगा, ट्रिगोनोमेट्री होगा, मेंसुरेशन होगा। इसमें मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा के स्तर का, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा इसमें। इसमें आप बात करते हैं मानसिक क्षमता का, मतलब ये रीजनिंग के लिए हो गया, ये रीजनिंग के लिए होगा। इसमें कंप्यूटर का, मतलब मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, और 5 क्वेश्चन आपका इससे रहेगा। 5 से 7 क्वेश्चन, मानिए 5 से 7 क्वेश्चन आप रीजनिंग के में रख लीजिए, 5 से 7 क्वेश्चन आप मैथ में रख लीजिए, 5 से 7 क्वेश्चन आप विज्ञान में रख लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन बचा वो आपका करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, और आपका झारखंड का भूगोल, इतिहास जो है वो सब पूछेगा। विद्युत, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए अलग अलग विषय क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि जो सिविल इंजीनियरिंग में है, बिल्डिंग मटेरियल है सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में। बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ये सब्जेक्ट देखिए। आरसीसी डिजाइन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। देखिए, बहुत सिलेबस बहुत वास्ट है सिविल का। इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो सिविल पे अगर आप तैयारी नहीं किए तो पहले सिविल पे फोकस करिए। सर्वेइंग है, हाइड्रोलिक्स में आपका आ जाएगा फ्लूइड वगैरह, स्टील डिजाइन है, जो कि हम अभी क्लासेस ले रहे हैं सिविल के चैनल पे। आपका एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन है। इसके बाद हम बुक्स के बारे में बताए ही हैं, ये चीज की बताए हैं। देखिए, जो बैचेज आपको मिलेगा, आपको इसमें 3500 रुपया लग रहा है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी अभी अपलोड हो गया है। कुछ वीडियो जैसे बिल्डिंग मटेरियल का रिकॉर्डेड अपलोड हो गया है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगा। आपका एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। टेस्ट वगैरह भी होगा। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट वो नहीं होगा, क्यूज विज होगा। डाउट आप पूछ सकते हैं, टाइमली जो है सिलेबस कंप्लीटेशन होगा, और आप पर्सनली मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो ये सारा चीजें हैं यहाँ पे जो कि पता चलेगा। तो देखिए, आई थिंक हम अब इस वीडियो में आपको सब कुछ हम बता दिए। देखिए, इसमें एक चीज और है कि जो जेई का जो पे मैट्रिक्स है, कितना पैसा मिलेगा। तो पैसा जो इसमें मिलेगा 35,400 से 1,12,400 के स्केल में है। ये लेवल 6 में एक्चुअली आता है। लेवल 6 में मतलब अगर आप सैलरी वैलरी अगर इसका जोड़िएगा तो 35,400 का इसमें और 70% ऐड कर लीजिएगा, मतलब कुल मिला के आपको 50-60 हजार के करीब में पहला महीना में सैलरी मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे
आपका सभी क्वेश्चन का हम आई थिंक आंसर दे चुके हैं। आप क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तैयारी जैसे भी करना है आपको, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। इस बार आप मत चूकिए, जो अभी से भी जितना टाइम मिल रहा है आप एक एक मिनट का वैल्यू समझिए। आप समझिए कि ये जो वैकेंसी है 1151 बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और आपको इसमें एक सीट जो है वो पक्का करना है अपना, ठीक है। अब शॉर्ट में एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो 80 क्वेश्चन जो जनरल इंजीनियरिंग का है, उसमें से जो 35 से 40 क्वेश्चन है वो सिविल का ही रहेगा। अगर जो सिविल का आप बोल रहे हैं तो 120 प्लस 40 जो 160 क्वेश्चन आपको सिविल पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर का एक सीरीज जो है चल रहा था और वो खत्म भी हो गया लगभग। प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है जो जनरल इंजीनियरिंग का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसी चैनल पे आपका अवेलेबल है। और आप सिविल ज्ञान सिटी चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारा वीडियोस अपलोड हम हुआ है, और वहाँ से भी आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। टेक्निकल चैनल वही है, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी में जुट जाइए हमेशा, और ठीक है, एक भी टाइम जो है, एक भी मिनट अपना बर्बाद मत करिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। आप कोचिंग ले रहे हैं तो भी तैयारी, नहीं ले रहे हैं तो भी आपका निकलेगा, ले रहे हैं तो भी आपका निकलेगा, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।